हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में गुप्त काल से। तो इस वीडियो में गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के प्रश्न होंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे आपका यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस है, आरओ है, आईएएस की परीक्षा है, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस। तो इन सारी परीक्षाओं में इतिहास के जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे जा चुके हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में है। और इस वीडियो के जो प्रश्न है वो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? मौखर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। ऑप्शन डी इसका सही होगा, चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी जो थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। दूसरा प्रश्न, पल्लवों के बारे में एक गलत कथन बताएं। उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, अलवारों अलवारों का संरक्षण किया, तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई, उनका श्रीलंका के साथ संपर्क था। ऑप्शन सी इसका जो है वो गलत कथन है, तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। उन्होंने चालुक्यों से युद्ध भी किया था, अलवारों को संरक्षण भी दिया था और श्रीलंका के साथ उनका संपर्क भी था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। ऑप्शन ए सही होगा इसका, चंद्रगुप्त प्रथम ने। पांचवा प्रश्न, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने। ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। छठवां प्रश्न है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? इसका भी ऑप्शन सही होगा, भी चंद्रगुप्त प्रथम ने। सातवां प्रश्न, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? उज्जैन, मालवा, सौराष्ट्र, महरौली। ऑप्शन ए सही होगा इसका, उज्जैन। आठवां प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। नवा प्रश्न है, शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा इससे, चंद्रगुप्त द्वितीय को। 11वां प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी सही होगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 20 का सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। 13वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशपतों का एक प्रबल केंद्र था? मथुरा में, कौशाम्बी में, त्रिपुरी में, उदयगिरी में। ऑप्शन ए सही होगा इसका, मथुरा में। निम्नांकित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कनिष्क। ऑप्शन 20 का सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 15वां प्रश्न है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, गौतमीपुत्र सातकर्णी की। ये विवादित प्रश्न है, को आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। वैसे समुद्रगुप्त होना चाहिए। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 17वां प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? आर के मुखर्जी, आर सी दत्त, आर एस शर्मा,
वी स्मिथ। ऑप्शन डी सही होगा, वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, समुद्रगुप्त को। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? लिच्छव, दौहित्र, सर्वराजोच्छेता, अश्वमेघ पराक्रम, विक्रमादित्य। ऑप्शन डी सही होगा इसका, विक्रमादित्य। 20वां प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? एरण के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। ऑप्शन डी सही होगा इसका, प्रयाग के। 21वां प्रश्न, किस गुप्त सम्राट को लिच्छव दौहित्र बताया गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही होगा, समुद्रगुप्त। 22वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। ऑप्शन बी सही होगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। ऑप्शन सी सही होगा इसका, स्कंदगुप्त ने। 24वां प्रश्न, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही होगा इसका, समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया? ऑप्शन सी इसका सही होगा, स्कंदगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हूणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? प्रयाग प्रशस्त, भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन बी सही होगा इसका, भीतरी अभिलेख। 27वां प्रश्न, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुधगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही होगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 29, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन डी सही होगा, स्कंदगुप्त ने। 30वां प्रश्न, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभलेख से। 31वां प्रश्न है, किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन डी सही होगा, स्कंदगुप्त के। 32वां प्रश्न है, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, माधव गुप्त। 33वां प्रश्न है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन डी सही होगा, स्कंदगुप्त ने। 34वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज, विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी सही होगा इसका, विष्णुगुप्त। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रकट होता है कि भारत की प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, बुधगुप्त का एरण अभिलेख, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। ऑप्शन बी सही होगा इसका, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। 36वां प्रश्न, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था? तंतुवाय, दंतकार, कुलिक, तैलिक। ऑप्शन ए सही होगा इसका, तंतुवाय। 37, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। 38 है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा। फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? उपरोक्त में से किसी का नहीं, ना तो समुद्रगुप्त का दिया है, ना काजगुप्त का, ना चंद्रगुप्त द्वितीय का। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम क्या है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, फोक्यो, सी यू, फोक्यो की।
41 चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। ऑप्शन बी सही होगा इसका, फाहियान ने। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 43वां प्रश्न, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने दो शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? घट्टेश्वर एवं कदम्बेश्वर, नागेश्वर एवं नागनाथ, कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर, नजुंदेश्वर एवं श्रीशैलेश्वर। ऑप्शन सी सही होगा, कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह, ऑप्शन ए ही इसका सही है, गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता है। पैंतालीसवां प्रश्न, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासन काल से संबद्ध है? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। ऑप्शन इसका सी सही है, कुमारगुप्त। 46 है, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, एरण अभिलेख से। 48 नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठ एवं सार्थवाह का उल्लेख निम्नांकित स्थान से प्राप्त गुप्त अभिलेखों में हुआ है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, पुंड्रवर्धन से। 49वां प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। ऑप्शन ए सही होगा। 50वां प्रश्न, सती का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, एरण अभिलेख से। अगला प्रश्न है 51, 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी सही होगा, रेशम बुनकरों की। 52 है, मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख है? ऑप्शन बी सही होगा, एरण अभिलेख में। 53 निम्न में से कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? प्रयाग प्रशस्त, मेहरौली प्रशस्त, एरन प्रशस्त, जूनागढ़ प्रशस्त। ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन सही है, मेहरौली प्रशस्त। 54 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सी सही है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये बताना है। इसमें दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन बी सही होगा। 56 है, निम्न में किसने अपने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? प्रवरसेन द्वितीय, भानगा, प्रभाकर वर्धन, अनंत वर्मन ने। ऑप्शन डी सही होगा इसका, अनंत वर्मन ने। 57 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? पहला है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा है, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तीन कथन है, इसमें से जो
कथन 2 और 3 है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। 58 है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। ऑप्शन इसका सही होगा, पहले चंद्रगुप्त होंगे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ऑप्शन इसका ई सही होना चाहिए, ऑप्शन ई सही होगा। 59 गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में बलात्श्रम पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। ऑप्शन सी है, महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। डी पार्ट है, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। 60वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय सती प्रथा, किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित थी। उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही है, केवल 2। 61 है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा, राक्षस। चारों पुस्तकें जो हैं ये गुप्त काल में लिखी गई थी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, 1 2 3 4, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया। वह औपचारिक शिक्षा की हकदार थी और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। यह कथन जो है ये गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। 63 निम्न को सुमेलित कीजिए। देवपुत्र गौलमिक है, भूमि मापक इकाई, प्रशासनिक इकाई। इसका मैचिंग कराना था, ऑप्शन बी सही होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2। देवपुत्र जो थे वो क्या थे? राजकीय उपाधि थी। दूसरा है गौलमिक क्या थे? राज कर्मचारी थे। तीसरा है कुल्लिवाप, कुल्लिवाप जो थे वो पहला होगा भूमि मापक इकाई थी। और आहार जो है वो प्रशासकीय इकाई थी। 64 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1 और 3 सही है, दूसरा इसका गलत है। सही है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने भूमदान की परंपरा को विस्तारित किया, ये दोनों सही हैं। दूसरा कथन जो है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये गलत है। 65वां प्रश्न, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। ऑप्शन 20 का सही होगा, गुप्त काल से। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नियों के नाम को सुमेलित करना है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 3 2 1। कुमारगुप्त की पत्नी महादेवी थी, चंद्रगुप्त की महादेवी कुमार देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की महादेवी कुबेर नामा थी। 68 देखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन डी सही होगा। 69 प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त काल को, ऑप्शन सी सही होगा। 17वां प्रश्न, किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई? गुप्त काल में। ऑप्शन बी सही होगा। 71 किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था?
गुप्त वंश के शासकों ने, ऑप्शन बी सही होगा। 72 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। 73, त्रिमूर्त की अवधारणा का उदय हुआ गुप्त काल में, ऑप्शन सी सही होगा। 74, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। 75, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त वंश। 76 है, मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत में अभिन्न थी, विक्रम शक गुप्त कलि, ऑप्शन सी सही होगा, गुप्त काल में। 77, अग्रहार भूमदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, राजा इसे किसी को भी दे सकता था, या कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। तीसरा है, दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था, यही कथन सही नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरे कथन सही है। पहला, राजा इसे किसी को भी दे सकता था। दूसरा, यह करमुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। तीसरा, यह ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को दर्शाता था। 78 है, पूर्व गुप्त काल में कहापड़ क्या था, एक अधिकारी, विलास की वस्तु, ऑप्शन सी है एक सिक्का और बंदरगाह, ऑप्शन सी सही होगा, ये एक सिक्का था, कहापड़ जो था वो एक सिक्का था। 79 देखते हैं, गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, गांधार, ऑप्शन डी सही होगा इसका, गांधार। 79 का ऑप्शन डी सही होगा, गांधार। 80वां प्रश्न, प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी, विषय, श्रेणी, समिति, संघ, ऑप्शन बी सही होगा, श्रेणी। 81 है, गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे, सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख, ऑप्शन बी सही होगा इसका, ग्राम मुखिया। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है, प्रसाद, निगम, ग्राम, नदी, ऑप्शन बी सही होगा, निगम। 83, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, करसापण, दिनार, पण, ऑप्शन ए सही होगा, रूपक। चांदी के जो सिक्के थे वो रूपक कहलाते थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था, ताम्रलिप्त, भड़ौच, कल्याण, काम्बे, ऑप्शन ए सही होगा, ताम्रलिप्त। 85 है, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे, रोमन और सक्छत्रप, कुषाण और पौधेय, कुषाण और सक्छत्रप, रोमन और कुषाण, ऑप्शन सी सही होगा, कुषाण और सक्छत्रप। 86, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, करसापण, दिनार, रूपक, निष्क, ऑप्शन सी सही होगा, रूपक। प्राचीन काल में अक्षय निधि था राजस्व संगठन, सैन्य संगठन, व्यापारिक संगठन, उक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी सही है, उक्त में से कोई नहीं। 88 है, गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे, गुप्तकालीन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, जातियों की संख्या बढ़ जाना, शूद्रों की कृषि में संख्या कम होना, अछूतों की संख्या कम होना, वाणिज्य व्यापार का ह्रास, ऑप्शन डी सही होगा, वाणिज्य व्यापार का ह्रास। 89, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, कौड़ी, दिनार, निष्क, पण, ऑप्शन बी सही होगा इसका, दिनार। भाग और बलि थे, 90वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90, सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग, ऑप्शन बी इसका सही होगा, राजस्व के स्रोत। 91, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी, बस्ती निधि, बयाना निधि, हाजीपुर निधि, कोटवा निधि, ऑप्शन बी सही होगा, बयाना निधि। 92 है, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है,
संस्कृत, ग्रीक, चीनी, लैटिन। ऑप्शन डी सही होगा इसका, लैटिन। 93 है, गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था 35 ग्रेन, 32 ग्रेन, 42 ग्रेन, 20 ग्रेन। ऑप्शन बी सही होगा इसका, 32 ग्रेन। 94 है, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? पराजित राजा, व्यापारी, किसान, विदेशी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, किसान। 95 गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है सिंचाई का साधन, भूमि का माप, जल निकास व्यवस्था, अनाज की माप। ऑप्शन बी सही होगा, भूमि की माप। नल जो था वो भूमि की माप थी। गुप्त काल में प्रांत पद किस नाम से जाने जाते थे? उपरिक महाराज, कुमार मात्य, विषयपति, राजस्थानीय। ऑप्शन ए सही होगा, उपरिक महाराज। 97 है, निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? गौतम, वशिष्ठ, विष्णु, याज्ञवल्क्य। ऑप्शन डी सही होगा इसका, याज्ञवल्क्य। 98 निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? याज्ञवल्क्य ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी किस वस्त्र के व्यापार में संलग्न थी? रत्न, तैल, लवण, पटवस्त्र। ऑप्शन डी सही होगा, पटवस्त्र। 100वां प्रश्न है, ध्रुवाधिकरणी का क्या अभिप्राय है? हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी, ज्योतिषी, तारों से दिशा का ज्ञान करने वाला नाविक। ऑप्शन बी सही होगा, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 101 है, 101वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। ऑप्शन डी सही होगा इसका, अरब आक्रमण। 102वां प्रश्न है, 102, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ऑप्शन सी सही होगा, छपड़क। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? पुरपाल, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। पुरपाल, सार्थवाह, द्वारपाल, कर्णिक। सी है सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। ऑप्शन सी ही इसका सही है, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन सी सही है। 104 है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। ऑप्शन सी सही होगा, ब्राह्मणों को। 105वां प्रश्न, गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए। गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है। गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे। गुप्त काल के अभिलेख में दिनार का उल्लेख प्राप्त है। ऑप्शन ए है, सही नहीं है। गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए। 106, गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? दक्षिणी अफ्रीका जाने का सामुद्रिक मार्ग। गलत है। ऑप्शन डी इसमें सही है, उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग, इसे गुप्त काल में जोड़ा गया था। 107 है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प, अफीम की खेती। ऑप्शन एक सही है, वस्त्र उत्पादन। ऑप्शन ए। 108, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो ऑप्शन बी इसका सही है, उपज का छठा भाग। 109, निम्नलिखित में से एक की अन्य तीन से भिन्न
गुणार्थकता है। सभा नगरम भुक्ति उर। ऑप्शन सी है भुक्ति। ये और तीनों से अलग है। 110 निम्न में कौन एक कृषि कर नहीं था? भाग कर, शुल्क, हालिवा कर। ऑप्शन बी है कर। 111वां प्रश्न, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है गौतम द्वारा, जैमिनी द्वारा, कपिल द्वारा, पतंजलि द्वारा। सांख्य दर्शन जो है वो कपिल, ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन जो है वो कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। 112 है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चारवाक। ऑप्शन ए सही होगा सांख्य। 113 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, कर्म मीमांसा, योग। ऑप्शन ए सही होगा सांख्य। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। ऑप्शन बी सही होगा सांख्य दर्शन। 115 है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है ज्ञान से, भक्ति से, योग से, कर्म से। ऑप्शन डी सही होगा इसका कर्म से। 116वां प्रश्न, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन, चारवाक। ऑप्शन ए सही होगा कपिल। 116 है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का। ऑप्शन ए सही होगा। 117 निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, योग। ऑप्शन सी सही होगा मीमांसा। 118 है, मीमांसा के प्रणेता थे कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। ऑप्शन डी सही होगा जैमिनी। 119 है, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शुक्राचार्य। ऑप्शन ए सही होगा इसका पतंजलि। 120 कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। ऑप्शन बी सही होगा इसका मीमांसा से। 121 निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृत, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। ऑप्शन ए सही होगा अनुस्मृत। 122 योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजल है। ऑप्शन ए सही होगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय के गौतम है। ऑप्शन ए सही होगा। 124 न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम ने। ऑप्शन बी सही होगा। 125 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? भारतीय षड दर्शन का भाग जो वो नहीं है लोकायत और कापालिक। बाकी सांख्य योग है, न्याय वैशेषिक भी है, मीमांसा और वेदांत भी है। 126 भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। ऑप्शन सी सही होगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। 127वां प्रश्न है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने, शंकर देव ने। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा शंकर देव ने। 128 जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पूरा गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्त किसकी है? आजीव, ये चारवाक की है। ऑप्शन डी सही होगा। 129 है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सीथियन, हूण, यूची, शक। ऑप्शन बी सही होगा हूण। 130 है, शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? शक एवं गुप्त संवत के बीच लगभग 242 वर्षों का अंतर है। 130 का ऑप्शन बी सही होगा 242 वर्ष। 131 गुप्त काल में निम्न में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? विष्णु और लक्ष्मी की, ब्रह्मा एवं विष्णु की, राम और विष्णु की, विष्णु एवं शिव की। ऑप्शन डी सही होगा विष्णु एवं शिव की। 132 है, गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे।
जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृत भाषा बोलते थे। कारण, एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृत के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। ऑप्शन ए सही है इसका। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 133 है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, उज्जयंत। ऑप्शन सी सही होगा इसका, भास्कर। 134 महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? ऑप्शन इसका सही है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है इन्हें। 135वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी? ऑप्शन बी होगा कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पत्नी थी, कुबेर नागा। 136 कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाम नामक ग्रंथ का नायक कौन था? इसके नायक जो थे अग्निमित्र थे। ऑप्शन सी सही होगा। 137 न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। ऑप्शन ए सही है इसका, आर्यभट्ट ने। 138 कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति। ऑप्शन बी सही होगा, याज्ञवल्क्य। 139 गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था? ऑप्शन इसका ए सही है, श्रीगुप्त थे, फिर घटोत्कच गुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त। 140 चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह इससे किया? रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, अग्निमित्र, नागसेन। ऑप्शन बी सही होगा, रुद्रसेन द्वितीय से। 141 नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल की। 142 दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने। 143 मौखर शासकों की राजधानी क्या थी? मौखर शासकों की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। ऑप्शन बी सही होगा। 144 प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है? ह्वेन त्सांग, पाहियान इत्सिंग, वांग हारून से। ऑप्शन सी होगा इसका सही, इत्सिंग। 145 गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित है? खगोल विज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन है इसका सही होगा। 146 से गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। ऑप्शन ए सही है इसका, 319 से 500 ईस्वी तक। 147वां प्रश्न है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर बंगाल में। 148 गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, कुमारामात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। दूसरा, गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया तथा उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया। कौन से कथन सही है इसमें? पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। 149वां प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख से। ऑप्शन सी सही होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? भरूच, कल्याण, खंभात, ताम्रलिप्त। ऑप्शन डी सही होगा, ताम्रलिप्त से। 151 चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी सही होगा इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय। 152वां प्रश्न, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? रेशम बुनकरों का, दंतकारों का, मालाकारों का और तैलियों का। ऑप्शन ए सही होगा इसका, रेशम बुनकरों का। 153 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए है जहांगीर का। 154 निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? धर्मपाल, हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही होगा, समुद्रगुप्त ने। 155
ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। बिहार में। ऑप्शन बी सही है इसका। 156 किस प्रकार भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। ऑप्शन ए सही है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। आगे गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला है, सुमेल करना है सूची फर्स्ट और सेकंड को। सूची फर्स्ट में है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। ए का क्या होगा? 4। वैशेषिक दर्शन कणाद, सांख्य कपिल, मीमांसा जैमिनी। ऑप्शन इसका सी सही होगा। दूसरा है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। युआन चुआंग, फाहियान, सुंगयुन, आइजिंग। ऑप्शन सी सही होगा, सुंगयुन। तीसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है। ह्वेनसांग, बाण, सुबंध, दंडिन। ऑप्शन बी सही होगा, बाण की रचना से। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकीनाडा, मोटूपल्ली, मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम, नेल्लूर। ऑप्शन बी सही होगा, मोटूपल्ली। पांचवा प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में। ऑप्शन ए सही होगा इसका, कन्नौज तथा प्रयाग में। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न 2 कथनों पर आधारित है। पहला कथन और दूसरा कथन। कथन और कारण है। कथन है, उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांशतः शूद्र माना जाता था। कारण, जाति व्यवस्था में जनजातीय वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे। ऑप्शन ए इसका सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। ऑप्शन बी सही होगा इसका, प्रयाग। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हरिसेन, कल्हड़, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका बी सही है, कल्हड़। नौवां प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी इसका सही होगा। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन डी सही होगा, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? 11वां प्रश्न है, परम भागवत की, परमादित्य भक्त की, परम सौगात की, परम माहेश्वर की। ऑप्शन डी सही होगा, परम माहेश्वर की। 12वां प्रश्न कथन और कारण है। कथन है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। सही ऑप्शन ए है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। 13वां प्रश्न है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? गौतम बुद्ध, मैत्रेय, शिव पार्वती, सूर्य। ऑप्शन सी सही होगा, शिव पार्वती का। 14वां प्रश्न है, हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? अवलोकितेश्वर का, तारा, सूर्य, शिव पार्वती। ऑप्शन डी होगा, शिव पार्वती का। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कथन और कारण है। कथन है, बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। कारण, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए सही होगा इसका। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। 16वां प्रश्न है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा का लोकप्रिय बनना चाहता था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। ए और दोनों सही है, लेकिन जो
कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ह्वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। दूसरा कथन, ह्वेनसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा, एक चौथाई सरकारी खर्चे के लिए, दूसरी चौथाई राज कर्मचारियों के वेतन के लिए, तीसरी चौथाई बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए और अंतिम चौथाई दान के लिए। दोनों कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी सही होगा इसका, दोनों कथन ही सही है। 18वां प्रश्न है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग या ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्निजल व विष द्वारा सत परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के लिए साधन थे। ऑप्शन बी सही होगा इसका, 2 और 3। 19वां प्रश्न है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। ऑप्शन बी सही होगा इसका, 15,000। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताई सुंग तुंगकुआन कुएनबू। ऑप्शन डी सही होगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21वां प्रश्न है, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, ह्वेनसांग से। 22वां प्रश्न, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? ह्वेनसांग, फाहियान, मेगस्थनीज। ऑप्शन ए सही होगा, मेगस्थ ह्वेनसांग। 23वां प्रश्न, गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि सूद प्रकृति से दास नहीं है? ऑप्शन ए मेधा तिथ ने। 24वां प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, धनदेव, स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा, हर्ष के समय में। 25वां प्रश्न, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। ऑप्शन बी सही होगा, मथुरा। 26वां प्रश्न है, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? भिक्ष महाकश्यप, ह्वेनसांग, थेरनागसेन, दिवाकर मित्र। ऑप्शन बी सही होगा, ह्वेनसांग ने। 27वां प्रश्न, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? कानकुब्ज को, कन्नौज को। ऑप्शन बी सही होगा। 28वां प्रश्न, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए सही होगा इसका, कन्नौज। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी सही होगा, प्रवरसेन प्रथम ने। 30वां प्रश्न, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। ऑप्शन सी सही होगा, कन्नौज। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? अग्निमित्र, प्रवरसेन प्रथम, हर्ष, धर्मपाल। ऑप्शन बी सही होगा, प्रवरसेन प्रथम। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, नंदवर्मन, पल्लवमल। ऑप्शन बी सही होगा, प्रवरसेन प्रथम। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक, प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन बी सही होगा इसका, यशोधर्मन ने। 34वां प्रश्न, निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? ऑप्शन बी सही है इसका, यशोधर्मा। 35वां प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। ऑप्शन डी सही होगा। 36, निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? बेसनगर, गांधार, उज्जैन, वल्लभी। ऑप्शन डी सही होगा, वल्लभी। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित मौखर राजाओं का सही कालान क्रम है? ऑप्शन डी इसका होगा, हरिवर्मा, फिर आदित्य वर्मा, फिर ईश्वर वर्मा, फिर ईशान वर्मा, फिर सर्ववर्मा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? भास्कर वर्मन, शशांक, राजवर्धन, हर्ष। ऑप्शन सी सही होगा, राजवर्धन की परम सौगत।
39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सही है इसका, वैन्यगुप्त का गुणैघर अभिलेख। सुनेत से किनके सिक्कों के साँचे मिले हैं? शुंग, कुड़िद, यौधेय, गुप्त। ऑप्शन सी सही होगा, यौधेयों के। 41वां प्रश्न, छठवीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? बनवासी, कोंकण, लाट, वातापी। ऑप्शन सी सही होगा, लाट में। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? दंतदुर्ग, अमोघ वर्ष, देवपाल, नागभट्ट। ऑप्शन ए सही होगा, दंतदुर्ग ने। 43वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है? आर्यदेव, धर्मकीर्त, कुमारिल, उमा स्वामी। ऑप्शन सी सही होगा, कुमारिल। 44वां प्रश्न, कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित है? बीजापुर, धारवाड़, गोवा, नासिक। ऑप्शन सी सही होगा, गोवा। 45वां प्रश्न, गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? ऑप्शन डी सही होगा, विज्ञानेश्वर। 47वां प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। ऑप्शन डी सही होगा, जावा सुमात्रा से। 48वां प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि? ऑप्शन डी, व्यापार का ह्रास हो गया था। 49वां प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था? ऑप्शन ए, एक प्रकार का भूमि चार्टर। 50वां प्रश्न, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुर। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंत्यज नहीं है? चंडाल, राजक, नट, यवन। ऑप्शन डी होगा, यवन। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? ईस्ट, फाहियान, ह्वेनसांग, सुन सुइन। ऑप्शन सी सही होगा, ह्वेनसांग ने। 54वां प्रश्न है, हर्ष का समकालीन शासक कौन था? बिंबिसार, भास्कर वर्मा। ऑप्शन बी सही होगा, भास्कर वर्मा। 55वां प्रश्न, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, महिपाल, धर्मपाल। ऑप्शन डी सही होगा, धर्मपाल। 56वां प्रश्न, प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम बताइए? शतमान, निष्क, दिनार, द्रम। ऑप्शन डी सही होगा, द्रम। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह। ऑप्शन ए सही इसका है, हरि सिंह। 58 है क्वेश्चन नंबर, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सही है, नान्य देव। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।